नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम धामी बोले, देश में लागू होनी चाहिए इस प्रकार की व्यवस्था। कहा, पीएम मोदी की सोच हमेशा से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का स्वागत करते हुए कहा कि ये देश को उन्नति की ओर ले जाने वाली है। इस प्रकार की व्यवस्था देश में लागू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच हमेशा देश को विकास की ओर ले जाने की रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत उनकी सोच है, ताकि भारत अग्रणी देश बने और विश्व का नेतृत्व करे। इस दिशा में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा देश को विकास की ओर अग्रसर करने और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जैसे व्यक्ति जिनका इतना लंबा अनुभव रहा, उनका एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित समिति के अध्यक्ष पद का दायित्व लेना अपने आप में बड़ी बात है। केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण ने बढ़ाई प्रशासन की मुसीबत। ये नई परेशानी बनी यात्रा में रोड़ा। केदारनाथ यात्रा के द्वितीय चरण में भारी बारिश से हाईवे को क्षति पहुंची। प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। गौरीकुंज हाईवे कई स्थानों पर संकरा हो गया। इस स्थान पर एक ही वाहन गुजरने की स्थिति बनी है, जो कि पूरी केदार घाटी में जाम की स्थिति को काफी गंभीर कर देगा। गुप्तकाशी कुंड से लेकर गौरीकुंड तक में कई स्थानों पर खतरा है। गौरीकुंड कस्बे में भी पहाड़ी से हुए भूस्खलन के कारण रास्ता खतरनाक बना हुआ है। इस वर्ष बरसात के सीजन में भारी बारिश के चलते गौरीकुंड हाईवे को काफी नुकसान पहुंचा। कुंड से लेकर गौरीकुंड तक लगभग 50 किलोमीटर हाईवे पर सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई है। रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में दूसरे नंबर पर। मुख्यमंत्री धामी ने युवा शक्ति को दी बधाई। पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल उत्तराखंड ने 6 माह में रोजगार सृजन में 28% की ग्रोथ दर्ज की। इन आंकड़ों के साथ उत्तराखंड देश में दूसरे नंबर पर आ गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर युवा शक्ति को बधाई दी है। सुबह सुबह गैस सिलेंडर ने फिर दे दिया झटका। 157 रुपए हुआ सस्ता, जानकर खिल उठेंगे। एलपीजी के घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के बाद अब मोदी सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करने वालों को बड़ी राहत दी। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट आज से कम कर दिए गए। दिल्ली में 157 रुपए कम होकर अब कमर्शियल सिलेंडर 1522.50 रुपए का हो गया है। धामी कैबिनेट में 20 फैसलों पर मुहर। उत्तराखंड सरकार ने लिए ये बड़े फैसले। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला, जिस पर कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब यह प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और इसे कानूनी दर्जा दिया जाएगा। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा डेंगू मरीजों का आंकड़ा, मिले 724 मामले। उत्तराखंड में डेंगू मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 जिलों में अब तक डेंगू मरीजों की कुल संख्या 724 हो गई। प्रदेश में अभी तक डेंगू का सबसे ज्यादा प्रकोप 5 जिलों में है। इसमें सबसे अधिक मामले देहरादून जिले से सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बृहस्पतिवार को तेज बुखार से पीड़ित 32 मरीजों की एलाइजा जांच के बाद डेंगू की पुष्टि हुई। इनमें देहरादून व हरिद्वार जिले में 12-12, नैनीताल में 7, उधम सिंह नगर जिले में 1 मामला मिला है। प्रदेश में अब तक डेंगू के 724 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में कुत्ते ने निभाया राखी का फर्ज। गुलदार से लड़कर बचाई बच्ची की जान, खुद नहीं बच सका। रक्षाबंधन के दिन बच्ची ने कुत्ते को राखी बांधी थी, जिसका फर्ज कुत्ते ने बाखूबी निभाया और गुलदार से भिड़कर बच्ची की जान बचा ली। 11 साल की बच्ची पर गुलदार ने हमला कर दिया था। ये देख कुत्ता गुलदार से भिड़ गया। इस दौरान बच्ची की जान बच गई, लेकिन बच्ची को बचाने की कोशिश में कुत्ते ने अपनी जान गंवा दी। रक्षाबंधन के दिन बच्ची ने कुत्ते को राखी बांधी थी, जिसका फर्ज कुत्ते ने बखूबी निभाया और गुलदार से भिड़कर बच्ची की जान बचा ली। घटना डोईवाला के बुल्लावाला क्षेत्र की है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में कब होगा लागू? सीएम धामी का खुलासा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को राज्य में जल्द लागू करना सरकार का संकल्प है। इसका ड्राफ्ट मिलने के बाद इसी साल प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिविल कोड को लेकर राज्य की जनता ने हमारा मार्ग प्रशस्त किया था। जनभावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। बिजली की दरें उत्तराखंड में और होंगी महंगी। हर महीने इतने रुपयों का इजाफा।
1 अप्रैल 2024 से जो नई बिजली की दरें आम जनता पर लागू होंगी, उनमें यूपीसीएल के 1223 करोड़ के घाटे का भार भी आम जनता पर महंगी बिजली दरों के रूप में पड़ेगा। इस साल 2022-23 में यूपीसीएल 1223 करोड़ के घाटे में रहा। इस घाटे की भरपाई अगले साल की बिजली दरों से की जाएगी। यूपीसीएल ने 2022-23 में कुल 8,633 करोड़ की बिजली खरीदी। साल भर में यही बिजली 8,554 करोड़ में बेची गई। इस तरह अकेले इसी खरीद और बिक्री में यूपीसीएल को 79 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। हाईकोर्ट में कॉर्बेट पार्क में अवैध कटान मामले की सुनवाई, बढ़ सकती है पूर्व मंत्री की मुश्किल। कॉर्बेट पार्क में 6,000 पेड़ काटने और अवैध निर्माण के मामले में हाईकोर्ट नैनीताल में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार से पूछा था कि क्यों न मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। सबकी निगाहें कोर्ट की सुनवाई पर लगी हुई हैं। माना जा रहा है कि कोर्ट ने मामले में यदि सीबीआई जांच कराने के आदेश कर दिए तो तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत और वन महकमे के अफसरों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आज से पर्यटकों के लिए खुलेंगे कैंप। भारी बारिश के चलते प्रशासन ने कराए थे बंद, 7 तक बुकिंग फुल। हेवल घाटी, शिवपुरी, क्यारकी, तपोवन और आसपास क्षेत्र में 2 सप्ताह से बंद कैंपों का संचालन आज से शुरू हो जाएगा। 7 सितंबर तक के लिए कैंपों की ऑनलाइन बुकिंग फुल हो गई। कैंपों का संचालन दोबारा शुरू होने से कैंप व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे। 12 अगस्त से यमकेश्वर ब्लॉक में हुई मूसलाधार बारिश से गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर आने से पौड़ी पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से 31 अगस्त तक कैंप के संचालन पर रोक लगा दी थी। देहरादून एयरपोर्ट को एसीआई ने दी लेवल 2 की मान्यता। कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की दिशा में उपलब्धि। जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को मैप करने यानी आंकने और कम करने पर देहरादून हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई ने लेवल 2 की मान्यता दी है। हल्द्वानी अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के चलते यातायात बाधित, लोगों की बढ़ गई मुश्किलें। उत्तराखंड के हल्द्वानी अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के चलते यातायात बंद हो गया। इससे पहाड़ की ओर जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। जानकारी के अनुसार क्वारा पुल के पास सोमवार सुबह एकाएक भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिससे मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। सूचना मिलते ही अल्मोड़ा के जिलाधिकारी विनीत तोमर ने एनएच के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया। साथ ही मार्ग को खोलने के निर्देश जारी कर दिए। पुल को फिलहाल आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। मरपुरिया में ट्रैप कैमरे में दिखा गुलदार, लोगों में दहशत। पिछले सप्ताह 3 साल के मासूम को बनाया था शिकार। प्रतापनगर ब्लॉक के भरपूरिया में बीती रात्रि को गुलदार ट्रैप कैमरे में दिखा। 1 सप्ताह पूर्व गांव में 3 साल के मासूम को गुलदार ने मार दिया था, जिसके बाद गुलदार को नरभक्षी घोषित कर यहां पर 4 ट्रैप कैमरे लगाने के साथ ही शूटर तैनात किया गया था। लेकिन पिछले 5 दिनों तक गुलदार नजर ही नहीं आया, पर बीती गुरुवार रात्रि को गुलदार की लोकेशन ट्रैप कैमरे में दिखी। 26 अगस्त की शाम को प्रतापनगर ब्लॉक के भरपूरिया गांव में गुलदार ने घर के पास ही 3 साल के मासूम को मार दिया था, जिसके बाद से क्षेत्रवासियों में रोष था। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।